देखिए मार्केट है वो ओपन हो चुका है और मार्केट ने ऊपर खुद को होल्ड भी किया है। अब यहाँ पे मार्केट कुछ छोटे रेड कैंडल, कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस तरीके से बैंक निफ्टी में है वो बना रहा है। अब एक चीज आपको दिखाई देगी कि मार्केट ने देखो एग्जैक्टली रिजेक्शन वहीं से लिया है जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस नंबर 2 हमारा लगा के रखा है। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे बाइंग वगैरह तो ऐसे हो नहीं सकती है। तो कल का वीडियो मैं फिर से आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया। कल के दिन हमने बाइंग ही की हुई थी और ठीक ठाक मूवमेंट है वो हमने कैप्चर किया था। कल भी मार्केट ने देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर हमारा 2 था 923 के लेवल पे। एग्जैक्टली वहीं से देखो पिन पॉइंट ऐसे रिजेक्शन लिया हुआ है। तो हमें हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की देखो रिस्पेक्ट तो करनी ही होगी। तो यहाँ पे मैं अचानक से मार्केट में देखो बाइंग तो नहीं कर पाऊंगा। हम देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। हाँ, बाइंग वगैरह कर सकते हैं अगर मार्केट क्या करे, ये हाई को निकाल दे। अगर हाई को निकालेगा तो फिर हम बाइंग साइड में कोई प्लान करना है वो स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं और थोड़ा मार्केट को नए एसएल वगैरह बनाने देते हैं। पेशेंसफुली हम काम कर लेंगे। यहाँ पे सेंसेक्स में देखिए एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट ने एक अच्छे तरीके से खुद को होल्ड कर रहा है। इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो इसमें भी हो सकता है ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल जाए। पर वही है कि मार्केट में बाइंग तो अभी बैंक निफ्टी को देख के तो की नहीं जा सकती है। और निफ्टी 50 है वो कंटिन्यूअसली देखो इस तरीके से ऊपर बढ़े जा रहे हैं बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के। तो स्ट्रेंथ तो मार्केट में दिख रही है। बस थोड़ा सा जो इश्यू है वो बैंक निफ्टी के ये रेजिस्टेंस को ही देख के हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। कोई नहीं, मार्केट में अगर मूवमेंट वगैरह होगा तो मौका हमें मिल ही जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो थोड़ा बस वेट करते हैं हम। ट्रेडर्स तो ऐसे करते हैं, एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। रिस्क तो है पर अभी मार्केट थोड़े अच्छे कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मे भी कुछ फायदा वगैरह यहाँ पे हमें उठाने का मौका मिल जाए। ट्रेडर्स तो देखिए यहाँ पे हमने काम है वो कर लिया है। जो 57,100 का पुट है उसको हमने बाय किया है और लगभग 390 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब वैसे प्लान तो हमारा ये नहीं था कि हम सेल करेंगे, पर अब मार्केट में देखो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना वो सेल साइड में ही बना हुआ है। क्योंकि बाकी दो इंडेक्स हैं वो काफी पॉजिटिव हो चुके हैं। उनमें ऊपर जो भी रेजिस्टेंस लेवल वगैरह थे मार्केट ने उनके अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह दिए ताकि कोई भी सेलर वहां पे बच न जाए। और निफ्टी है वो ऑलरेडी देखो 200 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देके और एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह ले रहा है। तो अब मुझे ओवरऑल यही दिख रहा है कि देखो मार्केट में एक बार साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ये जो नीचे दिया हुआ साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकडाउन होना बहुत ही जरूरी है। उसी साइकोलॉजी के साथ हमने काम किया है। अब इतना लेट काम क्यों किया? क्योंकि देखो बाइंग हम डायरेक्ट यहाँ पे कर नहीं सकते और जब पॉजिटिव मार्केट इतना ज्यादा हो रखा है तो सेलिंग वहां पे ऐसे चलते हुए मार्केट में कहीं पे भी होगी नहीं। तो हमने वेट किया कि मार्केट को एटलीस्ट ऐसे करते हैं कि थोड़ा पास में आने देते हैं, टाइम स्पेंड करने देते हैं ताकि कुछ बाहर के एसएल वगैरह बन जाए। प्लस थोड़ा ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ना इसके आसपास आने देते हैं ताकि इस नंबर को देख करके बाकी लोग यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह करे तो मार्केट में ऐसी साइकोलॉजी बने कि यहाँ पे बाय करो और एसएल रखो इसके नीचे। तो वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा हमें कि हाँ मार्केट में यहाँ पे सेलिंग वगैरह है वो हो सकती है। तो उन सब पॉइंट को देख करके हमने यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में देखो काम कर लिया है। अब देखो प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या ही करें, लॉस लेके निकल जाएंगे। पर मेरी तरफ से जो भी बेस्ट यहाँ पे काम किया जा सकता था वो हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कोशिश की है। जितना पेशेंसफुली हमें वेट करना चाहिए था उतना हमने वेट भी किया है। अब देखो जो होगा वो मार्केट के हाथ में है। अगर हमारी डायरेक्शन में चल जाएगा तो बड़ी खुशी होगी कि आज के दिन हमने बड़ा ही अच्छा एग्जीक्यूशन किया। और थोड़ा ऊपर चला गया तो कोई नहीं, हम सीखेंगे कि मार्केट में और कैसे बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में मुझे लगता है कि जिस साइकोलॉजी के साथ हमने काम किया है वो साइकोलॉजी ठीक ही है और ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा। पर एक चीज मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाई थी, मार्केट में देखो जो सेलिंग वगैरह होती भी है उसमें रिकवरी है ना वो भी सेफ होती है। तो यहाँ पे एक बात का हमें बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट नीचे चल के हमारी डायरेक्शन में इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इसके ब्रेकडाउन के साथ ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा।
क्योंकि पिछले वीक और इस वीक को मिला के 3 दिन हमने मार्केट में इस तरीके से ट्रैप हो चुके हैं सेल करके कि प्रॉफिट बुक करने जाते हैं और मार्केट क्या करता है, पूरा रिवर्स कर जाता है, वी शेप रिकवरी हो जाती है। तो आज वो चीज हम वापस रिपीट नहीं होने देंगे। अगर मार्केट कोई बड़ा सॉलिड ब्रेकडाउन नहीं करता है, थोड़ा कम भी प्रॉफिट हमारा बनाएगा, उसको भी हम बुक जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक के लिए हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। यहाँ पे मार्केट है वो वी शेप रिकवरी वगैरह दिखा सकता है, क्योंकि एक बार साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, जो भी बाय वगैरह कर रहे थे, जो भी बाय करके बैठा है, उनके एसएल हंट प्लस प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसके बाद मार्केट है वो कुछ नई साइकोलॉजी बना सकता है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे। तो अभी तो मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऐसा भी कर देगा। पर हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे। ये चीज मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको समझाऊंगा तो वहां पे कभी कभी क्या होता है ना, प्राइस मिस हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे न हो। अगर ब्रेकडाउन हो तो ब्रेकडाउन के साथ हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका है वो आज के दिन यहाँ पे मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, होपफुली ये ब्रेकडाउन होने वाला है यहाँ पे, और अच्छा प्रॉफिट मार्केट हमें बना के देगा। ट्रेडर्स तो देखिए, कुछ इस तरीके की ही बात मैं आपके साथ कर रहा था कि सेल साइड में काम करेंगे, मार्केट प्रॉफिट दिखाएगा, पर रिकवरी करेगा तो ऐसी करना स्टार्ट करेगा कि समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे चल रहा था, एक ही कैंडल में मार्केट ने कुछ लॉस मिला के खड़ा कर दिया हमें। तो ये वैसे टेंशन की बात होती है, क्योंकि अब इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है ना, मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, इस तरीके से ऊपर पूरी रिकवरी कर सकता है। और जब ऐसी रिकवरी होना स्टार्ट होती है ना, समझ में नहीं आता है कि पोजीशन को हैंडल कैसे करें। टारगेट के लिए वेट करें, एसएल ले लें, या फिर छोटा मोटा टारगेट है वो बुक कर लें, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएं, करें क्या यहाँ पे। तो इस तरीके का कंफ्यूजन बन जाता है। तो अभी थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। देखो, ज्यादा अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर तो हम देखो जिद नहीं करेंगे। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है, कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाता है, तो क्योंकि अभी तक देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मार्केट वापस नीचे आ सकता है। अचानक से यहाँ पे जो भी सेल वगैरह कर रहे थे तो उनको ये साइकोलॉजी एक बार चेंज की और मार्केट फिर से वापस नीचे है वो आ सकता है। तो देख लेते हैं, आ जाए तो ठीक बात है, पर मार्केट ऊपर चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नीचे आ जाए, तो वो कंडीशन में देखो यहाँ पे एग्जिट लेके हम निकल जाएंगे। ट्रेडर्स तो ऐसे करते हैं, इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमें लेना पड़ेगा। अब जो मैं आपको कंसर्न बता रहा था कि सेल करने में बुराई नहीं है, पर सेल करने के बाद मार्केट है वो इस तरीके से वी से रिकवरी है वो कर सकता है। तो मार्केट अभी करके दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे उम्मीद में हम बैठे नहीं रह सकते कि यहाँ से रिजेक्शन आए वहां से रिजेक्शन आए। अब अच्छे से इसने हाई के ब्रेकआउट वगैरह दे दिए हैं निफ्टी ने, सेंसेक्स ने। अब ये अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जाना चाहे तो मतलब जा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे अचानक से ऊपर बढ़ जाएगा, पर अब क्या करें, पिछले वीक में और इस वीक में कुल मिला के 3 दिन ऐसे थे जब मार्केट ने हमें सेम साइकोलॉजी में ट्रैप कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर ज्यादा एक ही एक मिस्टेक को रिपीट करते रहेंगे ना, अब मिस्टेक तो नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाय नहीं किया जा सकता है। आपको पता है कि हम लोग काम करते हैं बैंक निफ्टी में, तो इसमें बाय करने का कोई यहाँ पे सेटअप नहीं है अभी। और निफ्टी वगैरह है, चलो उनमें ट्रेंड को फॉलो करके आप बाय वगैरह कर सकते हो, सेंसेक्स में, निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो सेल करते हैं तो मार्केट इस तरीके से रिकवरी कर जाता है। अब करता है तो करता है, क्या कर सकते हैं। तो इसमें भलाई यही है कि ज्यादा बड़ा लॉस मत लो और यहाँ पे मार्केट से एग्जिट लेके हमें निकल जाना चाहिए। अब ये कुछ रेड कैंडल वगैरह यहाँ पे मार्केट बना तो रहे, देख लेते हैं। अगर ये रिजेक्शन वापस नीचे चला जाए तो ठीक बात है, नहीं तो अब की बार अगर ये हाई वगैरह निकलता है वापस से, तो वहां पे हम बिना कुछ सोचे समझे मार्केट से एग्जिट लेके जो भी हमें लॉस छोटा मोटा मिल रहा होगा वो बुक करके यहाँ से हम निकल जाएंगे और ज्यादा वेट नहीं करेंगे। काम हमने किया था, उससे एग्जिट है वो हमने ले लिए। यहाँ पे लगभग 10 बजे के आसपास हमने बाय किया था और 12 बज के 10 मिनट के आसपास हमने एग्जिट है वो यहाँ से ले रखा है। 10-12 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट में ही हमारे चला है, कोई बात नहीं, लगभग कोस्ट टू कोस्ट ही हमने यहाँ पे एग्जिट है वो लेके रखा हुआ है। अब मार्केट में काफी देर हो गई वेट करते हुए हमें। अब मार्केट पूरी तरीके से देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। ना ही तो मार्केट में ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है, ना ही नीचे की तरफ कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में ठीक है, कुछ मूवमेंट वगैरह होगा अभी तो वो काफी मतलब अब लेट होने वाला है। वैसे भी हमने बहुत देर तक यहाँ पे वेट है वो कर लिया है। यूजुअली आपको पता है कि 12 बजे तक हमें अपना ट्रेड है वो कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर हम ज्यादा देर तक वेट करेंगे
तो मार्केट हमारे अगेंस्ट में ही होता है, क्योंकि टाइम डीके होता है, तो वो ठीक बात नहीं होती है हमारे लिए। अब ठीक-ठाक ही साइकोलॉजी के साथ हमने तो काम किया था, पर अब मार्केट है वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो कोई नहीं, इसका मूवमेंट है वो होने दो। मार्केट में भी आज कोई नए एसएल वगैरह बनाए, कोई नई साइकोलॉजी बनाए, तो उसी तरीके से काम है वो यहाँ पे होने वाला है। चलो ठीक बात है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कीजिए। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो और आप लोगों के लिए कैसे ये हेल्पफुल है वो हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।